नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, सोयाबीन के भाव गिराने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, स्टॉक सीमा लगा दी, एनसीडेक्स से बाहर कर दिया और डीओसी का इंपोर्ट और पाम ऑयल का इंपोर्ट चालू कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में हम ये सोच के चल रहे थे कि भाव गिरेंगे और कितने गिरेंगे। भाव जब 6800-6900 रुपये क्विंटल तक पहुंच गए थे और उसके बाद में एकदम से 6100-6200 पे आ गए, तो घबराहट होना स्वाभाविक है। तो अब वो चिंता भी हम आज दूर कर देते थे। इस बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। मित्रों, जैसा कि विदित है, पिछले दिनों सरकार ने एनसीडीएक्स से सोयाबीन को हटाया। उसकी भी हालत सरसों व चने की तरह करने की तैयारी है। एक तरफ जहां डीओसी का आयात मार्च 2021 तक बढ़ा दिया, पाम तेलों में 17.5% की बजाय 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी, वो अन्य कई फैक्टर, ये दलहन और तिलहन में हमेशा से ये प्रॉब्लम आती ही रही है कि सरकारी दखल बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि इस बार तो यूपी चुनाव की वजह से सरकार ने हद ही कर दी। ऐसा कोई उपाय नहीं छोड़ा जिसको करने से सोयाबीन के बाजार नीचे आए। सोयाबीन के बाजार नीचे भी आए, लेकिन 2-3 दिन बाद, जो कि मैं हमेशा कहता रहा होता हूँ कि कोई भी पेंडेमिक आए तो उस पेंडेमिक का असर 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है। मैं सोच रहा था कि इतने सारे कदम उठाए हैं तो हो सकता है 8 दिन इस पेंडेमिक का असर रहे, इस घबराहट का असर रहे, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वो असर ख़त्म हो गया। उसका जो सबसे बड़ा कारण, जो बार बार मैं कहता रहता हूँ कि न सिर्फ भारत की आबादी बढ़ रही है वरन विश्व की आबादी बढ़ रही है। जमीन उतनी ही है, उत्पादन 10-20 लाख टन ज़्यादा हो जाता है तो वो भी खपत में चला जाता है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि सरसों में सोयाबीन के भरोसे श्योर गेम था कि सरसों 10,000 का लेवल पार करे। एनसीडीएक्स से निकालने के बाद भी सरसों 9,000 लग रही थी, लेकिन सोयाबीन को भी एनसीडीएक्स से बाहर करके सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। लेकिन आपने आज सोयाबीन का एनसीडीएक्स वायदा बंद किया, सोया डीओसी का आयात 31 मार्च तक मुक्त किया, बावजूद इसके 2 या 3 दिन में न सिर्फ पाम ऑयल तेज हो गया वरन साउथ अमेरिका में अकाल के चलते सोया रिफाइंड भी तेज हो गया। तो इंटरनेशनल मार्केट तेज हो गया तो उसका मोदी जी क्या करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ सरकार किसी भी प्रकार से लोगों को सोया तेल खाने से मना नहीं कर सकती है। अब लास्ट एक उपाय मोदी सरकार के पास और है
कि साहब हम सोयाबीन तेल राशन में देंगे, ठीक है, उससे भी खपत तो बढ़ेगी इसे अल्टीमेटली। भाई राशन में देंगे तो राशन का मतलब ये थोड़ी कि प्लांट वाले सरकार को नीचे भाव में सोया तेल दे देंगे, वो तो भाव से ही देंगे, ठीक है, सरकार अनुदान कर लेगी, 10 रुपये 20 रुपये अनुदान दे देगी, सस्ते भाव में दे देगी राशन में, पर खपत तो होगी ही सही ना। तो मैं बार बार जो बात कहता रहा हूँ कि मोदी जी किसी के पेट पे ताला नहीं लगा सकते या किसी के तेल पे पट्टा नहीं लगा सकते हैं, पेट पे पट्टा नहीं लगा सकते हैं कि साहब ये चीज़ खाओ और ये चीज़ मत खाओ। ये सब ड्रामे जो आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और उसमें भी यूपी का चुनाव अहम है, उसको देखते हुए सरकार ये कदम उठा रही है। सरसों जैसा कि हल्ला था कि साहब डबल पैदावार सरसों की हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो अभी आंकड़े क्लियर हुए हैं वो आंकड़े लगभग 120 लाख टन के आसपास पैदावार के आंकड़े आए हैं। तो वो कोई इतनी बड़ी पैदावार नहीं है। इस वर्ष जो 80 लाख टन या 75 लाख टन सरसों की पैदावार थी, उस हिसाब से 2021 में सरसों की शॉर्टेज मान के चल रहे थे 120 लाख टन हो गया हैगा, तो खपत लगभग 100 लाख टन के आसपास तो है। बाकी हो सकता है 10 से 20 लाख टन कैरी फॉरवर्ड जाए, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। बहुत ज़्यादा मजबूत से मतलब ये है कि 2021 से 2022 में जो कैरी ओवर स्टॉक जाएगा वो नहीं के जैसा है, मतलब उसको जैसे डेड स्टॉक बोला जाता है, उसमें चने के साथ जो हुआ, चने में ठीक है माल था इसलिए जो है चने में महसूस नहीं हुआ, लेकिन सरसों के अंदर तो महसूस भी हो गया कि ये सोयाबीन पे प्रतिबंध लगाया, सोया डीओसी का आयात खोला, उसके 2 दिन बाद वापस सरसों तेज हो गई। सरसों 2 दिन तेज हुई, उसके बाद तीसरे दिन फिर मंदी हुई, फिर तेज होगी। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लगभग सरसों में 200-300 रुपये की तेजी आया है, तो धीरे से अब एग्जिट करना चाहिए। वो एग्जिट इसलिए मान के चल रहा हूँ कि यदि आपकी अगली फसल सरसों की बढ़िया है तो, नहीं तो आपको महीने 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, फिर सरसों में तेजी आ जाएगी। सोयाबीन जो आंकड़ा लगभग मुझे लग रहा था कि 7,000 रुपये निश्चित रूप से पहुंचेगी, और सरकार की इतनी कवायद के बाद भी यूपी चुनाव से पहले ही एक बार सोयाबीन 7,000 मंडियों में बिकेगी। बाकी सोयाबीन प्लांट वाले या सरकार कई तरह की साजिश कर रहे हैं कि किसान का माल आए उसको लूट लो। तो अब सब वो ज़माने गए, किसान स्वयं पढ़ा लिखा भी हो गया, समझदार भी हो गया, इसके अलावा अन्य कार्यों से वो पैसा कमाना भी जानता है। इसलिए ये विचार करना कि साहब अब माल लूट लो, तो माल लूटने के ज़माने गए। सोयाबीन में मरते पड़ते 7,000 के भाव तो निश्चित आएंगे। अब कब आएंगे ये मैं भी भगवान नहीं हूँ, कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक 7,000 नहीं आएंगे वहाँ तक ये उठापटक तो लगातार चलती ही रहेगी। सरसों भी मार्च के पहले पीलने लायक आएगी नहीं, इसलिए सरसों में भी घबराने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। पिछले दिनों प्लांट वालों ने काफ़ी हल्ला मचाया था जब सोयाबीन को NCDX से निकाल दिया कि साहब अब सोयाबीन का कोई लेवाल नहीं होगा, ये अब सोयाबीन नहीं बिकेगी। तो साहब जो सोयाबीन सीजन में 6 लाख 6.5 लाख बोरी, 7 लाख बोरी, 8 लाख बोरी पर डे की आवक थी, अब तो वो प्रेशर तो निकल गया। अब तो वही माल बचा है जो
नीचे भाव पर बेचने को तैयार नहीं है तो ठीक है, भाव नहीं आए तब तक रोक लीजिए। बाकी अल्टीमेटली बाज़ार को तेज़ होना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। सरसों के बाज़ार को भी तेज़ होना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। लेकिन अब कब, ये कह रहा हूँ ना, मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी ही ये चीज़ें दिखेगी। यूपी चुनाव के पहले सोयाबीन 7,000 प्लस होगी, सरसों 2,500 की तेज़ी लगती है, क्योंकि बिल्कुल सीजन सामने है, इसलिए अब बड़ी तेज़ी की उम्मीद करना बेकार है। धन्यवाद जी। क्या लगता है कि मार्केट जो काफ़ी नीचे 500-700 रुपये नीचे आ गया सोयाबीन में, तो कितना और बढ़ सकता है अभी? क्योंकि अब स्टॉक पुराना जो है वो तो है नहीं, जिन किसानों ने माल रोक रखा था वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि प्लांटों की डिमांड पूरी हो सके। तो ऐसी स्थिति में भाव बढ़ने तो चाहिए। भाव बढ़ेंगे निश्चित रूप से, लेकिन सब काम होगा यूपी चुनाव के बाद। यूपी चुनाव तक बाज़ारों में कोई बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं है। जो अपने 6800, 6900, 7000 के भाव जो विचार करके चल रहे थे, वो भाव धीरे धीरे उठापटक करते करते वापस आ जाएंगे, लेकिन कोई बड़ी तेज़ी अभी विचार करें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि सरसों की फसल भी अब आने वाली है, एक आध महीने में बाद, फरवरी में। नहीं, अब सरसों का तेल खाएगा वो सरसों का ही तेल खाएगा साहब। हाँ, बिल्कुल सही बाकी बात। सोयाबीन का तेल खाने वाला सरसों का तेल नहीं खा सकता। मूंगफली का तेल खाने वाला सोयाबीन का तेल खा लेगा, पर मूंगफली का तेल खाने वाला सरसों का तेल नहीं खाएगा। वैसे ही सोयाबीन का तेल खाने वाला सरसों नहीं खाएगा, इसलिए उसका भाव पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, सरसों की वजह से सोयाबीन पे इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सोयाबीन की वजह से सरसों पे इफेक्ट निश्चित रूप से आएगा। अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं कि अब तक जो है सोयाबीन की कितनी क्रॉप मंडियों में निकल चुकी है और कितना % माल बचा होगा? नहीं, एटलीस्ट 60 से 70% माल मंडियों में आ चुका है। 30 से 40% माल जो है वो भाव की वजह से रुका हुआ है। जैसे जैसे भाव मिलते जाएंगे वैसे वैसे माल आता जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मुकेश जी, आपने जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू।